हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक सिमिलर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टूडेंट्स आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टूडेंट्स सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए सी बी एंड EGF such that D and H lies on the side AB, FE of triangle ABC and EFG respectively. एक ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG सो दैट 3 पार्ट्स हमें सिमिलर करने हैं। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर इसका फिगर बना रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक यहाँ पर फिगर ये है स्टूडेंट, देखो C AB और ये यहाँ पर डी है, एंगल 1 एंगल 3 और एक और ट्रायंगल है स्टूडेंट जी ई, यहाँ पर एफ है और ये है स्टूडेंट यहाँ पर एच, ये एंगल 4 और ये एंगल 2। ये हमें स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसमें क्या है, ये ट्रायंगल यहाँ पर स्टूडेंट सिमिलर गिवन है। यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC में डी पॉइंट यहाँ पर है, इस पर AB पर लाइज कर रहा है और GEF में H पॉइंट यहाँ पर लाइज कर रहा है। तो ये तो गिवन हो गया स्टूडेंट। अब मैं इसका टू प्रूव हो गया सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। जो पार्ट फर्स्ट है इसमें गिवन है हमें सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC similar to triangle FEG, ये हमें गिवन। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब ये ट्रायंगल ABC FEG के सिमिलर है तो स्टूडेंट एंगल A इक्वल्स टू एंगल F होगा। यहाँ पर एंगल F होगा और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हो। और क्या होगा स्टूडेंट, एंगल C एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल G होगा। और इसके साथ साथ इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी प्रोपोर्शनली होगी। BC अपॉन EG इक्वल्स टू AC अपॉन FG। तो स्टूडेंट ये दोनों ही ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है और यहाँ पर एंगल A जो है एंगल E के इक्वल हो गया, एंगल A जो है एंगल F के इक्वल हो गया और देखिए यहाँ पर ये एंगल A जो है इस एंगल F के इक्वल है। एंगल B एंगल E के इक्वल है। एंगल C पूरा एंगल ये इसके इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है देखिए AB के करस्पॉन्डिंग EF है, B से करस्पॉन्डिंग EG है, ऐसे A से करस्पॉन्डिंग, ये हमें यहाँ पर इतना हो गया स्टूडेंट। अब जो हमें प्रूव करना है, जो पार्ट फर्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर इस पार्ट फर्स्ट में मुझे देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, इन दोनों ही ट्रायंगल में आप स्टूडेंट देखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल F एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों हुआ, क्योंकि एंगल जो C है एंगल इसके इक्वल है तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर ये, क्योंकि इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है CD और GH इसके बाइसेक्टर है तो इसका ये हाफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो जाते हैं। हैंस ट्रायंगल ACD
सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, और ये हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से। और जब और ये यहाँ पर मैं इसका रीजन भी लिख देता हूँ स्टूडेंट, बिकॉज एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी विच इम्प्लाइज 1/2 एंगल सी इक्वल्स टू 1/, एंगल जी, और विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1/2, इसका कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल 1 आ गया, और इसका 1/2 करेंगे स्टूडेंट तो एंगल 2 आ गया। तो इसका रीजन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ पर 1/2 एंगल ये जी है, यहाँ पर शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा है, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज 1/2 एंगल सी इक्वल्स टू 1/2 एंगल जी। तो स्टूडेंट ये हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब तो क्लियर हो गया भाई बच्चों। अब देखो इसके बाद ये दोनों ही यहाँ पर सिमिलर हो गए, और सिमिलर होने का मतलब यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी से, इसको मैं रीजन लूँगा एंगल एंगल सिमिलरिटी, और एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो स्टूडेंट जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं स्टूडेंट वो कैसी होती हैं? सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनली होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनली। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, इसका यहाँ पर, इसके बाद से हैंस जी ये आएगा स्टूडेंट सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। ऐसा क्यों हुआ? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास ये इसका जो पार्ट फर्स्ट है ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया वो पार्ट फर्स्ट सबको। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए, पार्ट सेकंड, ये आपको पता है स्टूडेंट, अभी भी हमने किया है सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी। बट हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पर ए सी अपॉन एफ जी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी। तो देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन एफ जी इसके इक्वल है। तो ये रिलेशन जो आ जाएगा, देखिए आप इन दोनों से आप देखेंगे सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी, बी सी अपॉन ई जी, ये आ गया स्टूडेंट। अब जब ये रिलेशन यहाँ पर हमारे पास आ गया है तो आप कौन कौन से ये जो ट्रायंगल आया है, अब हम इन दो ट्रायंगल में देखेंगे। एक तो ट्रायंगल हमारे पास है DCB, देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास है। नाउ इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में ये और HGE ये वाले, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक तो इन साइड का रेशियो यहाँ पर आ गया, और इन दोनों में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ गया एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड सी डी अपॉन ये वाला जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई जी, ये रेशियो आ गया। और यहाँ पर ये क्यों हुआ ऐसा, मैं यहाँ पर इसको भी लिख के दिखा दूँ। एंगल सी जो है रीजन में आप लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल जी है, इसका 1/2 करेंगे, 1/2 एंगल सी
1/2 एंगल जी इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा एंगल, यहाँ पर बन जाएगा एंगल 3 भी लिख सकते हैं इसको, बाइसेक्ट करता है वो, और यहाँ पर एंगल 4 आ जाएगा, तो इसलिए हो गया। तो एंगल 3 कर दो, तो अब देखिए टू साइड का रेशियो और उनके बिटवीन जो एंगल है वो इक्वल आ गया, तो ये दोनों ही ट्रायंगल स्टूडेंट यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और हमें यही यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना है, देन देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए किससे आए, SAS सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी से। स्टूडेंट ये प्रूव हो गया, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया, हैंड्स फुट, ये क्लियर हो गया सबको। ये इसका सेकंड पार्ट, एक और पार्ट इसमें रह गया है, अब मैं आपको वो थर्ड पार्ट वो भी बता देता हूँ। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है स्टूडेंट, हमें ट्रायंगल DCA और HGF को सिमिलर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को, नाउ थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इसमें स्टूडेंट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी, बाइसेक्टर है यहाँ पर, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल C एंड एंगल G respectively, and this is CD by GH equals to AC by FG, ये हम ऑलरेडी आपको पहले प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF और बाई किससे, SAS सिमिलरिटी से। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको, हैंड्स प्रूव्ड। तो हमें तीनों पार्ट ये प्रूव करने थे, ये क्लियर हो गया आपको एकदम बढ़िया से, उम्मीद करता हूँ एकदम बहुत बढ़िया से आ गया होगा क्वेश्चन ये। तो चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में इन द गिवन फिगर हमें गिवन है स्टूडेंट, इज द पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that ABD similar to triangle ECA। तो स्टूडेंट जो भी फिगर यहाँ पर हमें गिवन है, मैं उस फिगर को स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ABC ये यहाँ पर ट्रायंगल है और AD इस पर परपेंडिकुलर है, इसको मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, और मैं इस साइड को यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये, और ये मैंने साइड यहाँ पर E है, और स्टूडेंट यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है इसको, ये F है, ये इस पर परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो गिवन जो है आप गिवन लिख लिया, अब मैं डायरेक्टली प्रूफ बता रहा हूँ स्टूडेंट इसका। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11 प्रूफ। देखिए इसमें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, एक तो ट्रायंगल हमारे पास है ABD एंड ECF, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आप देखें, एक तो इसमें एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल EFC, ईच एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री एंगल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर देखो, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल CA, ये भी हमें क्यों ऐसा है, क्योंकि AB जो साइड है AC के इक्वल है, तो ये अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AB इक्वल टू AC है, इसलिए हमें यहाँ पर इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों
ये ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएल क्या हो गया, किससे, एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी, हैंड्स फ्रूट। क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको? तो ये इस तरह से क्लियर सबको। चलिए और बढ़ते हैं और क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है साइड ए बी बी सी, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इन द फिगर सो दैट ए बी सी। देखो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट ये है ए बी सी और यहाँ पर ये मीडियन है इसका स्टूडेंट, और एक और है हमारे पास पी क्यू आर और ये यहाँ पर पी एम पर इस पर मीडियन है इसका। तो स्टूडेंट ये फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर तो ट्रायंगल प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको इसका सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये गिवन है यहाँ पर। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर जो है एक तो AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर PQ है और BC के करस्पॉन्डिंग QR है क्वेश्चन में, और जो मीडियन है AD जो मीडियन है वो PM मीडियन के करस्पॉन्डिंग है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट गिवन है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए इसी को आप यहाँ देखें AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 1/2 से कर दूँ स्टूडेंट मल्टीप्लाई और ये 1/2 QR और ये मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर विच इम्प्लाइज, देखिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसा किया, मैं इसको यहाँ पर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू अब 1/2 BC। एक्चुअली AB हमेशा मीडियन जो होता है स्टूडेंट, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मीडियन बाइसेक्ट, यानी ये इसके इक्वल है स्टूडेंट और ये इसके इक्वल है, यानी BD इक्वल टू DC और ये QM इक्वल टू MR। या इसको कह सकते हैं कि जो BC का जो हाफ होगा वो QR के हाफ के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ BC इसका हाफ जो है BD है और QR का जो हाफ है वो यहाँ पर QM है और इक्वल्स टू स्टूडेंट AD अपॉन PM। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक रिलेशन आ गए। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ जब तीनों साइड का रेशियो देखिए यहाँ पर AB इसके अपॉन में ये और BD के अपॉन में QM और AD के अपॉन में ये आ गया स्टूडेंट। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हैंस ट्रायंगल ABC सॉरी जो ट्रायंगल कौन सा वाला, ये ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं और किससे आए, SSS सिमिलरिटी से, सिमिलर हो गए। और इसके बाद क्या होता है, विच इम्प्लाइज जब ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो स्टूडेंट ये जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल B इक्वल टू इतना, तो आप यहाँ लिख पाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, corresponding angles of similar triangles। ये हो गया स्टूडेंट, इक्वल हो जाते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। मैं चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है बस देखो, इसके बाद है स्टूडेंट यहाँ बनाओ इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें तो दोनों सिमिलर ही करने हैं। तो यहाँ पर एक तो रेशियो हमारे पास देखो ये मालूम है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR एंड अभी हमने यहाँ पर किया है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये फर्स्ट डालते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का। तो क्या हो गया यहाँ पर, हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। किससे आया भाई, SAS सिमिलरिटी से, SAS सिमिलरिटी से। और हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्टूडेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज मैं आपको ये करा रहा हूँ और मैं आपको अपने अगले वीडियो में, ओके स्टूडेंट, मैं आपको अपने अगले वीडियो में इससे जो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। ओके, थैंक यू।